हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के मिक्स्ड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस किए थे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ। थोड़ा सा हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के पीछे भी बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से रिकॉल करता हूँ और अब मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने स्टेबिलिटी के किए हैं वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ के भी मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे इफेक्ट लग रहे होंगे। तो यहाँ पे एच ए मेरे पास मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, रिवर्सिबली रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। टूटेगा H प्लस और A माइनस। अब इसके लिए मैं टर्म डिफाइन कर देता हूँ के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन। अब ये के ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। अब के जब कब ज्यादा होगा, जब ए माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो के ज्यादा होगा। ए माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी, जब ए माइनस ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा। ए माइनस जितना ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा एच प्लस से निकलने के बाद, उतना ही जल्दी वो बन जा रहा होगा, और जितना जल्दी वो बन रहा होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन एसिड के टूटने की ज्यादा होगी, उतना ही अच्छा एसिड होगा। माने मैं क्या बोल सकता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, या इसको कॉन्जुगेट बेस भी कह देते हैं। कॉन्जुगेट बेस आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस। एक टर्म आती है pKa। तो हमने ये भी देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और pKa होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो ये K जितना ज्यादा होगा pK उतना कम होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/log Ka। तो ये जितना ज्यादा ये उतना कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं। हम एक वैल्यू बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पीके वैल्यू बेस्ड ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, जिसमें यदि एसिडिक साइट्स अलग अलग हों तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो मैंने कुछ एसिड्स लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एसिड लिया है सल्फोनिक एसिड, फिर लिया है हाइड्रोनियम आयन, फिर लिया है पिक्रिक एसिड, फिर लिया है स्क्वायरिक एसिड, फिर लिया है डाई नाइट्रोफिनॉल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिर बीच में आ गई है HCN और NH4+, फिर आ गया मोनोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, अल्काइल अमोनियम, मिथनॉल, वाटर, अल्कोहल, अल्काइन, अमोनिया, बेंजीन, अल्कीन, अल्केन। आइए शुरू से देखते हैं। ये ऑर्डर हमें याद ही करना है, लर्न बाय हार्ट। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये ऑर्डर याद करना है। ये क्वेश्चंस में हमारी डायरेक्ट मदद करेगा। सल्फोनिक एसिड का जब हमने कॉन्जुगेट बेस देखा H प्लस हटाने के बाद, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, यहाँ पे जो ये खाली जगह है, यहाँ पे H हो सकता है, पीएच हो सकता है, आर हो सकता है। तो इसमें भी H होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर पीएच वाला और फिर आर वाला। मतलब सल्फोनिक एसिड, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर अल्काइल सल्फोनिक एसिड, फिर हाइड्रोनियम आयन, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल इजियली लूजेस H प्लस। फिर पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में भी देखिए भाई, जो अनायन बनेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो तीन तीन NO2 के -M से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुत अच्छा एसिड है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का जो अनायन है वो एरोमेटिक अनायन बन जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस करके जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा ये सब एरोमेटिक होंगी। फिर डाइनाइट्रोफिनॉल, दो दो -M है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अनायन है, कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
कार्बोनिक एसिड में भी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर कार्बोनिक और कार्बोक्सिलिक में कैसे डिसाइड करेंगे जी? यहाँ पे OH का प्लस एम लगेगा जो कि अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे इनका प्लस एम तो नहीं लग रहा है। अब इनमें भी अल्काइल ग्रुप में वही सेम, पहले H मतलब फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एल्केनोइक एसिड, फिर आ गए मोनोनाइट्रोफिनॉल। मोनोनाइट्रोफिनॉल में भी पैरा ऑर्थोमेटा, ये आगे डिस्कस करेंगे। फिर सिर्फ फिनॉल, फिर अल्काइल अमोनियम, फिर मिथेनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। फिर सिंपल है, H प्लस हटाओ, अनायन बनाओ, नेगेटिव ऑन मोर EN इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे मैंने इसको याद करने का एक छोटा सा निमोनिक्स लिखा हुआ है जो आपकी मदद करेगा इसको याद रखने में। सल्फोनिक के लिए मैंने ले दिया सलमान ने, हाइड्रोनियम के लिए हेलीकॉप्टर से, पिक्रिक मैंने पिक किया, स्क्वायरिक एसिड मतलब सोनाक्सी को, सलमान ने हेलीकॉप्टर से पिक किया सोनाक्सी को। डाइनाइट्रोफिनॉल दिन में। और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड कार ही कार में, इन दोनों को मैंने HCN और NH4 प्लस को बोल दिया हसीन। हसीन मलाइका को, मोनोनाइट्रोफिनॉल मलाइका को फिर खिलाई आम की मिठाई, अल्काइल अमोनियम, मिठाई मतलब मिथेनॉल, पानी और अल्कोहल के साथ। बस उसके बाद तो नेगेटिव ऑन मोर EN, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बन जाएगा ऑर्डर, सिंपल है। तो जो ऊपर वाला ऑर्डर है इसको ध्यान रखने के लिए हमें ये एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सलमान ने हेलीकॉप्टर से पिक किया सोनाक्षी को, एक लाइन हो गई दिन में यहां तक। और कार ही कार में हसीन मलाइका को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी और अल्कोहल के साथ। ये जो ऑर्डर है बच्चों, ये वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है। PKA वैल्यू बेस्ड, आपको लर्न बाय हार्ट करना है, याद ही करना है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि जब आपको अलग अलग एसिडिक साइट्स प्रोवाइडेड होंगी तो वहां पे आपको इस ऑर्डर की मदद से ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। चलिए अब इसमें और कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव या मैं कहूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोलूं, सल्फोनिक एसिड is more acidic, sulfonic acid is more acidic than carboxylic acid. Why? एक एक एग्जांपल ले लीजिए। ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों का एनायन जब हमने बनाया, H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस जब हमने बनाया तो हमें मिला कि जो सल्फोनेट आयन है, सल्फोनेट आयन, ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। अब जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा रेजोनेंस, उतनी अनायन ज्यादा स्टेबल, जितना अनायन ज्यादा स्टेबल उतना ही एसिड ज्यादा एसिडिक। तो मैं बोल सकता हूं बिकॉज सल्फोनेट ion is stabilized by 3 equivalent RS, but carboxylate ion is stabilized by 2 equivalent RS। ऐसे ही मैं एक और बात पूछ लूं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक फिनॉल में कौन ज्यादा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than phenol. Why?
देखिए, एक हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे और एक हम फिनॉल बनाएंगे। दोनों से H+ हटाएं, एनायन बनाएं। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। फिनॉक्साइड आयन 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो यहां हम कह सकते हैं बिकॉज carboxylate ion is stabilized by two equivalent resonating structure, but phenoxide ion is stabilized by five non-equivalent RS। और बच्चों हम जानते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन स्पाइट ऑफ देयर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब बात करते हैं, जब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना होगा। हाउ टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइट देखना होगा। एसिडिक साइट यदि सेम है तो इफेक्ट की मदद ले लें, और एसिडिक साइट अलग अलग है तो उस ऑर्डर की मदद ले लें। फर्स्टली चेक एसिडिक साइट। अब दो चीजें हो सकती हैं, सेम और डिफरेंट। डिफरेंट हो तो पीके वैल्यू बेस्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सेम हो तो रिमूव H+ और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन फॉर्म्ड। यदि एसिडिक साइट अलग अलग है तो पीके वैल्यू बेस्ड ऑर्डर की मदद लें, सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। आइए क्वेश्चंस करते हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। गिवन ऑर्गेनिक एसिड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार एसिड दिए हुए हैं जी। यदि आप देख पा रहे हो तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास यहाँ पे एक हम रिप्लेस करके NO2 लगा देते हैं। ये है सल्फोनिक एसिड। देखिए एक से ज्यादा एसिडिक साइट होंगी तो हमें जो ज्यादा एसिडिक साइट है उसी को कंसीडर करना है। सल्फोनिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब हमने देखा था ऑर्डर में सबसे आगे सल्फोनिक एसिड आता था, फिर स्क्वायरिक एसिड आता था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता था और फिर कार्बोनिक एसिड आता था। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 1 3 2 4। नेक्स्ट देखिए, एक हमने मोनोनाइट्रोफिनॉल लिया, एक यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगाया, एक सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया। तो बच्चों एसिडिक साइड यदि मैं देखूं तो पहले दोनों में तो फिनॉल है और इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात तो तय हो गई कि 3 4 आगे आएंगे, 1 2 पीछे आएंगे। अब इन दोनों में भी देखूं तो यहाँ पे जीरो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो जीरो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3 > 4। 1 2 में बात करें तो NO2 का -m इफेक्ट लगेगा, OCH3 का +m इफेक्ट लगेगा। अनायन को स्टेबल करेगा -m, तो यहाँ पे 1 > 2। ऑर्डर बन गया 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मेटा पे मिथाइल लगा दिया, एक बार पैरा पे मिथाइल लगा दिया। और एक बार कुछ भी नहीं रखा। एसिडिक साइड तो सेम है बच्चों, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा इफेक्ट पे। तो मैं H+ हटाऊंगा, अनायन बनाऊंगा। यहाँ पे अनायन बनेगा, यहाँ पे अनायन बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब मिथाइल ग्रुप जब भी बेंजीन इनके साथ जुड़ा हो तो उसका +H इफेक्ट कंसीडर करते हैं, +H। यहाँ पे H0 +H0, यहाँ पे +I। हमें अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अनायन को स्टेबलाइज करेगा सबसे ज्यादा 0, फिर +I। अब हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है, तो इन दोनों में यदि मुझे तुलना करनी है तो मुझे एक ऐसे इफेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता हो, तो वो है इंडक्टिव। इनमें डिस्टेंस का ही डिफरेंस है, तो इसमें डिस्टेंस कम है तो +I ज्यादा, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो +I कम। और +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1। तो मेरा ऑर्डर बन गया 4 2 3 1। फोर्थ देखिए, हमने एक लिया मोनोनाइट्रोफिनॉल, एक लिया डाई नाइट्रोफिनॉल, एक लिया ट्राई नाइट्रोफिनॉल। भाई अनायन की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है, तो इधर से इधर जाने में नंबर ऑफ -m ग्रुप इंक्रीजेस। यदि -m ग्रुप बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और देखिए, मैं कुछ फिनोल ले रहा हूँ, उन फिनोल पे अलग अलग ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। बच्चों ये कुछ अलग नहीं है, ये वही है बस। H+ हटा के अनायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। यदि हमें अनायन की स्टेबिलिटी देखना आता है तो हमारे लिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है।
एसिडिक साइड सेम है, अनायन की स्टेबिलिटी चेक करिए। अनायन बना लेते हैं पहले हर जगह। मिथाइल का प्लस एच इफेक्ट, Cl का माइनस आई, Cn का माइनस एम, CO का माइनस एम। अनायन की स्टेबिलिटी, Cn का माइनस एम ज्यादा है, CHO का कम है। सबसे पहले आ जाएगा 3, 4, फिर 1, फिर 2। एसिडिक सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हम कुछ फिनोल से ले रहे हैं, एक Cn ग्रुप जोड़ दिया, एक CHO ग्रुप जोड़ दिया, एक COOH ग्रुप जोड़ दिया, और एक NO2 ग्रुप जोड़ दिया। देखिए, ये इसमें जो एसिडिक साइट है वो फिनोल है, इसमें भी फिनोल है, लेकिन यहाँ पे देखो फिनोल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। अब तो ज्यादा एसिडिक है, उसी को कंसिडर करेंगे। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी फिनोल है। तो 3 तो सबसे आगे आ गया। बाकी में इफेक्ट देख लें, माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम। अब माइनस एम का ऑर्डर यदि हम बना लें तो NO2 का सबसे ज्यादा, फिर Cn का, फिर COH का। तो स्टेबिलिटी ऑफ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, तो ऑर्डर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। और देखो बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन्स मैं आपको मेंशन करके दे रहा हूं, HA, HB, HC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? H प्लस हटाते हैं, अनायन बनाते हैं। अनायन जितना ज्यादा स्टेबल, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एक यहाँ पे नेगेटिव बने, एक यहाँ पे बने, एक यहाँ पे बने। भाई ये वाला तो दो दो जगह रेजोनेंस करेगा, ये एक जगह करेगा, ये एक जगह करेगा। तो बी तो सबसे आगे आ गया। अब बात रही ए और सी की। ए में साथ में इधर से कुछ प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, सी में नहीं लग रहा है। तो प्लस आई अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो बी के बाद आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ए। ऑर्डर बन जाएगा BCA। नेक्स्ट देखिए, ये NH3 पॉजिटिव, COOH, NH3 पॉजिटिव। अलग अलग साइट है। ये अल्काइल अमोनियम, ये भी अल्काइल अमोनियम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो भाई आगे आता था, मैं इनको ना XYZ बोल देता हूँ, XYZ। तो Y तो सबसे आगे आ गया। एक्स और जेड की बात करूँ, दोनों अल्काइल अमोनियम है, तो फिर COH का इफेक्ट देखना पड़ेगा। COH का इससे डिस्टेंस कम है तो इसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा, इससे डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई कम लगेगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो X आगे आ जाएगा और Z जो है वो हमारा पीछे चला जाएगा। तो ऑर्डर बन जाएगा YXZ।
ये बात क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एसिडिक साइट देखा। तो एसिडिक साइट अलग अलग थी, तो पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रखा, फिर हमने अल्काइल अमोनियम में देखा, और अल्काइल अमोनियम में माइनस आई की मदद से दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए। नेक्स्ट देखिए भाई, ये है HAHBHC। पहला काम होगा, हम H प्लस हटाएंगे, एनायन बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ए भी रेजोनेंस कर सकता है, बी भी रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन बी वाले पे इधर से प्लस आई भी लग रहा है, तो ए सबसे ज्यादा, और बी और सी वाला रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर बन जाएगा ABC। नेक्स्ट देखिए, एक CHCl3 और एक CHF3। हमने स्टेबिलिटी देखते वक्त भी इसकी बात की थी। H प्लस हटाएंगे, अनायन बनाएंगे, तो एक बनेगा CCl3 माइनस, एक बनेगा CF3 माइनस। तो यहां पे तो रेजोनेंस हो पाएगा, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, लेकिन F के केस में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो अनायन ज्यादा स्टेबल। तो CHCl3 और CHF3 में CHCl3 इज मोर एसिडिक। अब बच्चों हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। समझेंगे एग्जांपल की मदद से। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। हम पे एक पहला केस लेते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, और सिर्फ फिनॉल। तो यहां पे हम पहला काम क्या करेंगे, H प्लस हटाएंगे, एनायन बनाएंगे। यहां भी तो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, जो हम अभी हमने सीखा है उसके हिसाब से। तो यहाँ NO2 का माइनस एम लगेगा, माइनस आई माइनस एम 0, तो 1 3 आगे आएंगे, फिर 2, फिर 4, और इसमें भी ये हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर दे रहे हैं जी, जो हमें लगता है। अब इसमें माइनस आई ज्यादा होगा, इसमें माइनस आई कम होगा, तो 1 3 2 4। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर हमें मिला
उसमें हो गया 3124, मतलब पैरा वाला उठ के ऑर्थो वाले से आगे आ गया। अब रीजन समझिए कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उस H प्लस का निकलना मुश्किल हो गया, और उस H प्लस का निकलना मुश्किल हो गया तो वो अच्छा एसिड नहीं है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले से कम हो गई। सर सबसे पीछे क्यों नहीं गया? ये हमारे हाथ में नहीं है जी, है ना, वो पीके वैल्यू बेस्ड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले से कम हो गई और पैरा वाले की ज्यादा हो गई, तो पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल। तो यहां पे देखिए जो हमारे पास नेट ऑर्डर आया या ऑब्जर्व ऑर्डर आया, ऑब्जर्व ही सही है, तो इसमें सही भी ये वाला, ये गलत है और ये सही है। तो जो ऑब्जर्व ऑर्डर है, पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल। बड़ा स्पेशल एग्जांपल है ये, इसको ऐसे याद रख सकते हो, पीओ मैफिल में फिनॉल। पीओ महफिल में फिनॉल। फिर आते हैं हम, रीजन समझते हैं इसका। मैं बोलूंगा इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place. So, removal of H plus is quite difficult. So, consequently, acidic strength decreases. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों H प्लस के निकलने से पहले हुई है, और यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H प्लस के निकलने से पहले होगी तो H प्लस को आसानी से नहीं निकलने देगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एक और केस हम देखते हैं, बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशंस पे हम OH रख देते हैं। यहाँ पे दो दो OH, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे कुछ भी नहीं। जब यहाँ पे H प्लस हम हटाएंगे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, वो यहाँ पे दो दो जगह इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे ये फिनोमेना सिर्फ एक ही OH के साथ हो पाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर भी हो सकती थी भाई, है ना, एसिडिक H भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव, H bonding।
अनायन इज स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि अनायन स्टेबल हो रहा है तो इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसका एसिड भी सबसे ज्यादा एसिडिक। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं कि यदि एसिडिक स्ट्रेंथ, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां हम बोलेंगे इन दिस केस, यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग H प्लस के निकलने के बाद हो रही है, और H प्लस के निकलने के बाद हो रही है, तो वो अनायन को स्टेबलाइज कर रही है, और अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place after removal of H plus, therefore it stabilizes anion that's why acidic strength increases due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले हुई थी, अब यहाँ पे NO2 की जगह क्या क्या आ सकता है वो हम आगे मेंशन कर देते हैं। तो अब कंक्लूजन समझिए, कंक्लूजन सुनिए। कंक्लूजन, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place before removal of H plus, then removal of H plus will be difficult, so acidic strength decreases। यहाँ पे OH के बाजू में कोई भी ग्रुप G हो सकता है। ये ग्रुप G क्या क्या हो सकता है, ये NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, CHO हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है। और यदि यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place after removal of H plus, then stability of anion increases due to hydrogen bonding, so acidic strength increases। तो ये दो बातें हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि पहले हो रही है H प्लस के निकलने से तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बाद में हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बात की बच्चों हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है और इन वीडियो से फायदा मिल रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा नीट जेईई एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी नीट और जेईई की जर्नी को स्मूथ बनाता रहूं। ओके बच्चों, आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू।